बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं चॉकलेट कैरमल डिज़र्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप लोग पार्टीज़ वगैरह में, हाई टीज़ में और दावतों पर सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन डिज़र्ट बनता है और ये डिज़र्ट बनाएंगे एक बार तो आप लोग फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, लेकिन इसका जायका बहुत ही यूनिक होता है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे कैरमल। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है चूल्हे पे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 150 ग्राम के बराबर दानेदार चीनी। ये चीनी जो है आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है और आपने इसको फैला के डालना है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। पानी आपने इतना ऐड करना है कि चीनी जो है वो अच्छे से गीली हो जाए, मतलब भीग जाए। अब चीनी जैसे जैसे पकने स्टार्ट होगी तो कैरमल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें जैसे हल्का सा कलर आ जाएगा तब आपने इसको मिक्स करना है। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, पक गई है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे। तो 50 ग्राम्स के बराबर हम बटर ऐड कर देंगे। सॉल्टेड बटर है ये। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जब मक्खन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, फिर इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर क्रीम है ये। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पकते हुए अगर आपको लगता है कैरमल आपका बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करना है। तो यहाँ पर मेरा कैरमल थोड़ा सा थिक हो गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये जम जाएगा, तो इसको हमें जमाना नहीं है। तो इसके अंदर हमने दूध ऐड कर देना है। तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर आपने दूध ऐड करना है। इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे तो ये मज़ेदार से हमारा कैरमल जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो डिज़र्ट को असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होगा केक स्पंज। तो यहाँ पर मैं चॉकलेट केक स्पंज का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर था तो मैं वो ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो रेडीमेड कप केक्स मिलते हैं, वो भी ले सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रम्बल कर लेंगे। इस तरह से हाथ से आपने चूरा कर लेना है। और अगर आप लोग कप केक्स लेंगे तो तकरीबन 8 अदद आप लोगों को कप केक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिश ले लेंगे जिसमें भी आपको सर्व करना है। उसके अंदर सबसे पहले बेस में हमने लगाना है केक, इस तरह से क्रम्बल करके, और इसको आपने हाथ से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इवन कर लेंगे। इसके बाद इसको सोक करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है सादा, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो बस इसको हल्का सा सोक करेंगे। उसके बाद ले लेंगे चॉकलेट स्प्रेड, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। आप लोग चाहें तो चॉकलेट फज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं वो ड्रिजल कर रही हूँ उसके ऊपर। उसके बाद कैरमल जो हमने बनाया था मज़ेदार सा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही जायकेदार बनता है ये। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम व्हिपिंग क्रीम। तो मैंने 1 कप के बराबर क्रीम ली थी, इसको मैंने व्हिप कर लिया था, वो हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। इस तरह से बस एक लेयर लगाएंगे। और इसको इवन कर देंगे। तो पैलेट नाइफ की मदद से इसको मैं बस इवन कर रही हूँ। क्रीम आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो। अब इसको इवन करने के बाद इसको हम डेकोरेट करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेट स्प्रेड। इसकी हम लाइंस बनाएंगे इस तरह से 1 इंच के फासले से। इस तरह से आपने लाइंस बना देनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको डेकोरेट करने का, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हम ले लेंगे कैरमल और जो हमने फासला छोड़ा था, मतलब जो सेंटर में जगह थी वहाँ पे उधर हम लाइंस बना लेंगे इस तरह से। आप टूथपिक ले लेंगे, उससे इस तरह से आपने कट करना है। तो इससे क्या होगा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा।
ये देखिए इस तरह से, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर भी आ जाएगा इसके अंदर। तो देखिए है तो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाने के बाद आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में 1.5 से 2 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बन के तैयार होता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सा डिज़र्ट आप लोगों को कैसा लगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।